हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, लेकर आया हूं आज फिर से एक नई कहानी संतान सप्तमी की, जो कि आज है। तो संतान सप्तमी का महत्व, संतान सप्तमी की कुशलता और उन्नति के लिए इस व्रत का काफ़ी महत्व होता है। इसे मुक्त भरण संतान सप्तमी भी कहते हैं। यह व्रत संतान के समस्त दुख परेशानी के निवारण के उद्देश्य से किया जाता है। संतान की सुरक्षा का भाव लिए स्त्रियां इस व्रत को पूरी विधि के साथ करती हैं। यह व्रत पुरुष अर्थात माता पिता दोनों मिलकर संतान के सुख के लिए रखते हैं। संतान सप्तमी कब और क्यों मनाई जाती है? संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से विवाहित स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। दुबड़ी सातें संतान सप्तमी व्रत करने से संतान प्राप्ति, संतान सुख तथा संतान की रक्षा के लिए किया जाता है। इस व्रत के दौरान शिव तथा गौरी की पूजा आराधना की जाती है। संतान सप्तमी को दुबड़ी सातें के नाम से भी जाना जाता है। इसे भाद्रपद माह की शुक्ल सप्तमी को मनाया जाता है। संतान सप्तमी की मान्यताएं। कहा जाता है कि संतान सप्तमी के दिन व्रत रखने से जिन महिलाओं को संतान नहीं है, उन्हें भगवान शंकर और माता पार्वती के आशीर्वाद से गणेश जैसी तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। संतान सप्तमी की विधि। पूजा में लकड़ी की चौकोर चौकी पर चित्र के अनुसार कुछ बच्चों की मूर्तियां, मटके और औरत का चित्र मिट्टी से बना लें। जल, दूध, चावल, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर लोई बना लें। उनको पूजें तथा भीगा हुआ बाजरा चढ़ाकर दक्षिणा चढ़ावें। मीठे बाजरे का वायना निकाल लें। सासू जी के चरण स्पर्श कर दें और ब्राह्मणों को मिष्ठान और दान दक्षिणा से संतुष्ट करें। इस दिन से एक दिन पूर्व सायंकाल की बेला में बनाया भोजन भोग लगाकर वही ग्रहण करें। यदि इसी वर्ष किसी बालक का विवाह संस्कार संपन्न हुआ हो तो वह इस सप्तमी का उद्यापन करे। उद्यापन में मीठे बाजरे की 13 कूड़ी एक थाली में लेकर तथा 1 रुपया और 1 साड़ी रखकर हाथ फेर कर सासू जी को या सासू जी की अनुपस्थिति में ब्राह्मणों के पांव लगकर उन्हें दे दें तथा दोबारा सप्तमी की कथा सुने। पूजा प्रातः काल ही करें। संतान सप्तमी की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। बेटों को विवाह के फेरों के पूरा होने से पहले ही बेटे मर जाते थे। इस प्रकार 6 बेटे मर गए। डरते डरते 7वें बेटे का विवाह मांडा सब बहनों को बेटियों को बुलवाया। सबसे बड़ी बुआ पीहर आते समय मार्ग में एक कुम्हार के यहाँ रुकी। उसका मन बुझा हुआ था और कोई खुशी नहीं थी। कुम्हार ढाकड़ी घड़ रहा था। बुआ ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? वह बोला कि गांव के साहूकार के बेटे का विवाह है, इसी के लिए ढाकड़ी घड़ रहा हूँ, पर उसका बेटा मर जाएगा। बुआ ने पूछा कि बेटा नहीं मरे, इसका कोई उपाय नहीं है? कुम्हार ने बताया, यदि बींद की कोई बुआ दुबड़ी सात का व्रत करे, ठंडा खाए, कांटा फांसे, बींद के सारे नेंग उल्टे कर गालियाँ देती रहे, तो फेरे के समय कच्चा दूध और सांत का फंदा लेकर बैठ जाए। आधे फेरे होने के बाद
एक सांप बींद को डसने आएगा, तब उसके सामने कच्चे दूध कर गिर गया। सब उसकी प्रशंसा करने लगे। अब तो जैसा वह कह रही थी वैसे ही सब मान रहे थे। फिर जिद करके बारात में शामिल हो गई। साहूकार फिर भी नाराज ही था। उसने कहा, ये जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा, वैसे भी मैं जाता हूँ तो मेरे बेटे मर जाते हैं। वो नहीं गया। बारात को रास्ते में बरगद के पेड़ की छाया से निकालने लगे तो गालियां देते हुए उसने बारात को धूप में से ही निकालने की जिद की। उसकी जिद के चलते जब बारात को धूप में से निकालने लगी तभी एक बहुत बड़ा डाल टूटकर गिर गई। सब फिर से बुआ जी की प्रशंसा करने लगे। फिर दूल्हे को बुआ की जिद के कारण दुल्हन के घर के पिछले द्वार से अंदर ले जाने लगे। तभी आगे का दरवाजा टूटकर गिर गया। फिर वह गालियां देती हुई फेरे में बैठ गई। जब सांप आया तो उसने उसे फंदे में फंसा लिया। जब सरपणी उसे छुड़ाने आई तो बुआ बोली, हे सरपणी, मैं तेरे पति को तभी छोड़ूंगी जब तू मेरे सारे भतीजों को जीवित कर देगी, उनको पहुए भी देगी। तू मुझे वचन दे। सरपणी बोली, मैं तुझे वचन देती हूँ, ऐसा ही होगा। बुआ ने सांप को छोड़ दिया। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। सब बुआ जी से खुश हो गए। जब बारात लौटने लगी तो रास्ते में दुबड़ी सप्तमी एक वृद्धा के रूप में मिली। उसने भी दुबड़ी सात की पूजा और व्रत करने के लिए कहा। बुआ ने कहा, मैं दुबड़ी सात की पूजा कराना चाहती हूँ, व्रत कराऊंगी, पर कैसे कराऊं समझ में नहीं आ रहा है। वृद्धा मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। उसके जाने के बाद पूजा के बारे में सोचती हुई वह जब बुआ गाड़ी से उतरी तो देखा कि वहां दुबड़ी सात का पाटिया मंडा हुआ रखा था। पूजन सामग्री भी रखी हुई थी। ताजा दूब उगी हुई थी। पूजा करने की विधि तो उसे पता ही थी। उसने पूरे मन योग से श्रद्धा के साथ पूजा की। वायना निकाला, कांटा फंसाया और कथा कही। बारात गांव में पहुंची। जब साहूकार ने सातों बेटों को जीवित देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। सारे बेटे साहूकार के पैर पकड़ने लगे तो साहूकार बोला, बेटा, आज अगर तुम पुनः जिंदा हो सके हो तो अपनी बुआ के कारण। ये जीवन तुम्हारी बुआ का दिया है, इसलिए सब इनके पैर पड़ो। बाद में साहूकार ने सारे गांव में ढिंढोरी पिटवा दी। अपने बच्चों को जीवन की रक्षा के लिए हर कोई दुबड़ी सात का पाटिया मांडेगा, व्रत करेगा, पूजा करेगा, बायना निकालेगा, कांटा फंसाएगा और कहानी सुनेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो पर एक नई कहानी के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का पूरी कहानी सुनने के लिए। राधे राधे।